एक बटा करनी में 2 का मुख्य। देखो साइन इनवर्स एक बटा करनी में 2 का जो मुख्य मान आएगा, इसको हम क्या कर बराबर के बाद y मान लो। अब यही इनवर्स क्या करेंगे, y के पक्षपात में लेकर चलेंगे, तब जाकर एक y का जो वैल्यू निकलेगा वो साइन इनवर्स का मुख्य मान निकलेगा, ठीक है ना। तो पहले तो क्या करें, इनवर्स को रूप में हटाइए इसको, तो क्या लिखेंगे साइन y इज इक्वल टू में 1 बटा करनी में 2। अब यहाँ पे 1 बटा करनी में 2 आ गया, तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है साइन का, कह रहा है ना कि साइन में 1 बटा करनी में 2 किसका मान होता है, यही क्या करेंगे, तो अब ये साइन की पोजीशन में लेंगे तभी जाके आपका y का वैल्यू निकलेगा। अब क्या करेंगे, तो साइन y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन। अब यहाँ पर जो साइन होता है वो 45 मान होता है, किसका होता है 45, 1 बटा करनी में 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे π/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे π/4, π/4 हो जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल, y की वैल्यू कितना निकलेगा π/4 निकलेगा। यही y का वैल्यू कहाँ रख देंगे, साइन इनवर्स के जो y को जो मान रखे हैं निकला हुआ है वही मान रख देते, साइन इनवर्स का मान निकल जाए। तो साइन इनवर्स 1 बटा करनी में 2 का जो मुख्य मान होगा क्या होगा π/, और किसके पक्षपात में है यह, तो ये जो होगा तो ये आपका हो जाएगा परिसर के लिए π/2 और π/2 के पक्षपात में साइन इनवर्स का जो प्रांत होगा, साइन का प्रांत होगा -1 और 1 के रूप में, ठीक है ना। तो ये दिखाने की जरूरत है, बस खाली इसको मुख्य मान बताना है कि साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है π/2 होता है। लेकिन किसके पक्षपात में है, पक्षपात में है ये साइन इनवर्स के रूप में, किसके साइन इनवर्स के रूप में। इसका परिसर क्या होगा, तो -π/2 और π/2 के रूप में होगा। इसका प्रांत -1 और 1 के रूप में, ठीक है। इसी तरह दिया रहेगा, मतलब साइन इनवर्स के रूप में इनवर्स को हटाकर उसका मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं आराम से, जो निकलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक। यही आपका आंसर होगा।